हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के वीडियो में हम बिहार दरोगा के बारे में बात करेंगे कि बिहार दरोगा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वैकेंसी आया नहीं है। तो आप जब से रिज़ल्ट आया होगा पिछले बार 1275 वाला, तब से आप लगे होंगे कि इस महीने आ जाएगा। तो धीरे धीरे होता है, टाइम के साथ थोड़ा लगता है कि अब शायद कब आए पता नहीं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और तैयारी का जो जितने ज़ोर शोर से आप कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है। मेरे साथ भी होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, क्योंकि देखिए वैकेंसी एक बार जो आता है और अगर आप उसमें चूक गए तो फिर अगले बार कब आएगा फिर पता नहीं रहता। पिछले बार ही देखिए 1275 में जिनका नहीं हो पाया, जैसे मेरा ही नहीं हो पाया, और अगले बार मैं दरोगा के बारे में सोचूं तो फिर ये बीच का जो 1.5-2 साल रहेगा, 1 साल तो अभी ही हो गया, और वैकेंसी आने के बाद मिनिमम 7-8 महीने का प्रोसेस तो चलेगा ही। अगर बहुत जल्दी करा देता है तब भी उसको भी मान ले तो आप ये 2 साल का जो पीछे होते हैं, तो वो थोड़े से नंबर की वजह से इतना पीछे होना बहुत मतलब दुख पहुंचता है इससे। तो इसी के लिए कि कैसे क्या करना चाहिए कि आप चूके नहीं, क्योंकि देखिए ये चुनावी वर्ष है इस बार। पिछले वीडियो में मैंने बिहार दरोगा पे जो बनाया था उसमें मैंने बात किया था कि कब तक वैकेंसी आ सकता है। तो मैंने उसमें आप लोगों से शेयर भी किया था कि जहाँ तक मुझे लगता है अगस्त तक आना चाहिए, क्योंकि इसके पिछले बार पहले भी जितने बार आया है यही लगभग यही रहता है कि अगस्त में आएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, फिर उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आता है और उसके फिर 1 महीने बाद मेंस कराते हैं। ऐसे मतलब इसका लगभग फिक्स रहता है, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। लेकिन इस बार मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इस बार चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है, तो इस बार वैकेंसी आ सकता है, पहले शायद आ जाए। और इस बार इतनी वैकेंसी आप लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में आ रहा है हर चीज़ में, चाहे बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर और जितने भी हैं, सीएसबीसी हो जो बिहार पुलिस का आ रहा है, सब जगह वैकेंसी भर भर के आ रहा है। तो इस साल में आप कोशिश कीजिए कि चुकना नहीं है। तो जिन लोगों का भी एज बचा होगा, बिहार दरोगा वाले हैं, वो लोग भरे ही होंगे बिहार पुलिस का, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई नौकरी छोटा या बड़ा होता है, आप उसको हल्के में मत लीजिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये क्वेश्चन जो होता है बिहार पुलिस का कांस्टेबल वाला, तो सीएसबीसी बाकी जितने एग्ज़ाम कराता है उसके कंपैरिजन में देखें तो कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इतना आसान सीधा सीधा नहीं रहता है। और जहाँ तक कि बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन मुझे अपेक्षाकृत आसान लगता है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, तो अगर आप इसको भी टारगेट करें या फिर किसी और एग्ज़ाम को भी टारगेट करें तो ऐसा नहीं है कि आपको बिहार दरोगा में इससे हेल्प नहीं मिलेगा। अगर आप बीएसएससी दे रहे होंगे, जैसे 12th लेवल का आया था, अब शायद जून या जुलाई में, मैंने देखा नहीं, एक बार सुना है ऐसे, उसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, तो डेट आया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप उसका भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको मैथ्स हो या फिर जीएस के क्वेश्चंस हो, उन सब का फ़ायदा आपको बिहार दरोगा में मिलेगा ही। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और एक और बात, जो मतलब बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी है या फिर बीपीएसएससी, मतलब बिहार दरोगा का जो आयोग है वो, ये सारे, या बीएसएससी का एग्ज़ाम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, वो एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन दूसरे में रिपीट होता है। आप अगर 2-3 एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेके देखेंगे, उसको एनालिसिस उसका करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक का क्वेश्चन दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, ऐसे आते रहता है, रिपीट होता रहता है। तो आप तैयारी करते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं, तो आपको बिहार दरोगा में या फिर किसी भी और एग्ज़ाम को जिसमें आप टारगेट करते हैं, आपको उसमें फ़ायदा होगा ही होगा। तो इस तरह से होगा कि आप दूसरे एग्ज़ाम्स को अगर टारगेट करते चलते हैं या एग्ज़ाम देते रहते हैं, टारगेट नहीं भी करते हैं, सिंपली आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और टारगेट आपका बिहार दरोगा ही है, तब भी आपको उसमें फ़ायदा होगा और आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का। और अगर आप एक ही उसी का तैयारी कर रहे हैं और उसी का वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, तो फिर आपको बार बार लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, आप फिर उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत बार लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाकी एग्ज़ाम जितने भी हैं, जिसका आपने फॉर्म भरा है, उस पर ध्यान दीजिए। साथ में जितने भी आप सिलेबस कवर कर चुके होंगे, अगर आप पिछले बार से तैयारी कर रहे हैं, पिछले बार के वैकेंसी के बाद से, रिज़ल्ट के बाद से, या फिर 3-4 महीने भी आपके तैयारी के हुए होंगे, तो आप साथ में और एग्ज़ाम का कर सकते हैं। और जैसे ही आप नोटिफिकेशन, अगर टारगेट वही है सिर्फ आपका बिहार दरोगा ही, तो आप जैसे ही वैकेंसी आएगा, आप बाकी सबको साइड करके
आप उसका सिलेबस साथ में कंप्लीट करते चलिए और उसी पे बस फोकस करिएगा। तो इससे ये होगा कि साथ में और एग्ज़ाम्स भी आपके ठीक ठाक जाएंगे, मतलब निकलने के चांस रहेंगे, और बिहार दरोगा में भी आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अचानक से उस टाइम में करने बैठे ना तो फिर आप पीटी मेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन मेरिट में फिर दिक्कत आता है। और एक बार थोड़े बहुत से चुक गए तो आपको भी पता ही है कि कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर अगला 1-2 साल वैकेंसी का वेट करो, फिर अगले बार एग्ज़ाम दो, तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि आप बाकी एग्ज़ाम को भी देते रहें, देखते रहें, और साथ में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसको बार बार देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं। और हाँ, और 24 या 28 पोस्ट है जो अभी आया हुआ है प्रोहिबिशन वाला, 18 मई को जिसका एग्ज़ाम होना है। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो ठीक है, नहीं भी भरे हैं तो आप उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। और आप जब क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप किसी भी वेबसाइट से, यूट्यूब से या कहीं से भी देख लीजिएगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा टाइम में, ऐसे कि जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो एग्ज़ाम मोड में। इससे आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आपको एक तो पैटर्न अब सेम हो गया, 1275 वाला आप देखेंगे तो उसके पिछले बार जो प्रोहिबिशन का एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न पे हुआ था, तो आपको पैटर्न वही मिलेगा। और वो हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, अगर नहीं भी हो ना तो एक मॉक के, मतलब आप मॉक के रूप में उसको ले सकते हैं, जो कि अच्छा है। मतलब कोचिंग का या फिर किसी भी पब्लिकेशन के बुक से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको एक ट्रायल के रूप में लें और तैयारी करें। अभी आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं कि नहीं भी फॉर्म भरे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी भरे हैं फिर भी आप 18 मई को टारगेट एक्सेप्ट करिए कि 18 मई का ऐसा मान के चलिए कि आपका खुद का पेपर है, और उस दिन जब जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप एग्ज़ाम के बाद उसको क्वेश्चन को उठाइए कहीं से भी डाउनलोड करके और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए कि उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे आप अपना आकलन कर सकते हैं और आगे की तैयारी में आपका जब भी वैकेंसी आएगा तो उस हिसाब से आप कहाँ कमी रह रहा है, क्या क्या और करना है, आपको कितना मेहनत करना है, ये आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। यही था आज के वीडियो में बिहार दरोगा से रिलेटेड। बाकी जब भी वैकेंसी आएगा तब तो आप खुद को तैयार रखेंगे ही। इसी के साथ फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।